अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं आपकी क्लास दहम का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि एक फ़ंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका ढांचा क्या होता है, हम किस तरह से एक फ़ंक्शन को लिखते हैं और एक फ़ंक्शन के अहम हिस्से कौन कौन से होते हैं, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो आइए चलते हैं और अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, हमने अपनी पिछली क्लास में ये सीखा था कि फ़ंक्शन के फ़वाइद क्या होते हैं। जब हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने कोड के अंदर, तो कौन कौन से फ़वाइद हमें हासिल होते हैं। तो हमने देखा था कि हमें कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं जब हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और हमने उस क्लास के अंदर ये भी जिक्र किया था कि हम अपनी अगली क्लास में फ़ंक्शन के सिग्नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी आज की जो क्लास होगी इसमें हम ये देखेंगे कि फ़ंक्शन का सिग्नेचर क्या होता है, समझेंगे उसको सही से, और फिर आज एक छोटा सा फंक्शन बना के ये देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम में वो फंक्शन किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आज तक हमने वेरिएबल के बारे में सीखा, अरे के बारे में सीखा, इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में सीखा, लूप के बारे में सीखा। तो तमाम का अपना अपना स्ट्रक्चर था, उनके अपने अपने ढांचे थे, उनका अपना अपना सिग्नेचर था। बिल्कुल इस तरह से जो फंक्शन है उसका भी अपना एक सिग्नेचर है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल में एक डाटा टाइप होती थी और फिर वेरिएबल का नाम होता था और इसको हम कोई कीमत भी देते थे। तो ये यहाँ पे हमने वेरिएबल की डिक्लेरेशन भी कर दी और उसकी इनिशियलाइजेशन भी कर दी। बिल्कुल इसी तरह से जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती थी उसमें हम इफ़ का कीवर्ड लिखते थे और यहाँ पे हम शर्त लिख देते थे, और अगर ये शर्त सही होती थी तो फिर इससे मंसूब कोड जो है वो यहाँ पे चल पड़ता था। और फिर इफ़ एल्स के बारे में भी पढ़ा, इफ़ एल्स इफ़ के बारे में भी पढ़ा, और इफ़ स्टेटमेंट के अंदर इफ़ स्टेटमेंट को इस्तेमाल भी किया जिसे हम नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसके अलावा हमने लूप के बारे में भी पढ़ा था। वो क्या था, इस तरीके से हम फॉर का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। पहले इनिशियलाइजेशन वाला हिस्सा होता है, फिर जो है कंडीशन वाला हिस्सा होता है, और फिर हमारे पास जो हमारा काउंटर वेरिएबल होता है उसकी कीमत या बढ़ जाती है या उसकी कीमत कम हो जाती है, और इसका फिर यहाँ पे कोड चलता है, जो भी कोड हमने चलाना हो। ये सारे हमने सीखे थे। आज हम ये सीखने के लिए जा रहे हैं कि एक जो फंक्शन होता है उसका सिग्नेचर क्या होता है। तो अजीज़ तलबा, ये हमने फंक्शन का सिग्नेचर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम इसको समझते हैं, इस सिग्नेचर को ये क्या है। सबसे पहले फंक्शन के सिग्नेचर में जब हम फंक्शन को लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखते हैं। उस फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखते हैं। अब रिटर्न टाइप क्या होती है, पहले ज़रा इसको समझ लेते हैं। अजीज़ तलबा, जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो वो फंक्शन जब काम करता है तो काम करने के बाद हमें कोई ना कोई कीमत वापस करता है। वो कीमत जिस डाटा टाइप की होती है ना, उस डाटा टाइप को हम यहाँ पर लिखते हैं। वो इंट हो सकती है, वो फ्लोट हो सकती है, वो करैक्टर हो सकती है। एक और सूरत भी है, मुमकिन है कि आपका जो फंक्शन है वो आपको कोई कीमत रिटर्न ना करे। तो जब वो आपको कीमत रिटर्न ना करे, अगर तो कीमत रिटर्न कर रहा है तो वो कीमत हमारी इंट हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, और उसके अलावा क्या हो सकती है, करैक्टर हो सकती है। ये तीनों कीमतें हमारी हो सकती हैं। लेकिन अगर हमारा जो फंक्शन है वो हमें कोई कीमत रिटर्न ना कर रहा हो तो फिर जो रिटर्न टाइप होगी वो क्या होगी, वॉइड। ये आपने याद रखना है कि अगर हमारा फंक्शन कोई रिटर्न हमें नहीं कर रहा, कुछ हमें दे नहीं रहा, तो फिर हमारी जो रिटर्न टाइप होगी वो वॉइड होगी। लेकिन अगर हमारा फंक्शन हमें कोई कीमत दे रहा है तो फिर उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, या इंट होगी, या फ्लोट होगी, या फिर कैरेक्टर होगी। तो पहले नंबर पे हमारे पास जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे अपनी रिटर्न टाइप। इन चारों में से कोई एक लिखेंगे, वो रिटर्न टाइप हम यहाँ पर लिखेंगे। ये आ गया पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होता है, दूसरे नंबर पे हमारे पास फंक्शन का नेम होता है, जिसे हम फंक्शन का आइडेंटिफायर भी कहते हैं। ये होता है हमारे पास दूसरे नंबर पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिखते हैं कि ये हमारे फंक्शन का नाम है।
मिसाल के तौर पे अगर आपने दो इंटीजर कीमतों को आपस में जमा करना है तो हो सकता है आप यहाँ पे ऐड लिख लें, मेरे फंक्शन का नाम है ऐड। और अगर हो सकता है आपने दो कीमतों को आपस में तफरीक करना है तो आप यहाँ पे लिख लें सब्ट्रैक्शन, यानी कि उनको तफरीक करना। अगर आपने उनको ज़रब देनी है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख लें। कुछ भी आपने जो नाम रखना है, जो काम कर रहे हैं उस काम से मिलता जुलता आपने नाम रखना होता है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आप एक फंक्शन लिख रहे हैं, उस फंक्शन ने क्या काम करना है, उस फंक्शन ने आपकी तस्वीर को बड़ा करके दिखाना है, तो आप यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे, इमेज जूम, यानी कि ये फंक्शन क्या करेगा, इमेज को जूम करके मुझे दिखाएगा। तो फंक्शन का नाम रखते वक्त आपने ये बात सोचनी है कि फंक्शन का नाम जो है वो इस तरह का हो कि उसका नाम पढ़ के ये पता लगे कि यार इसका काम क्या है, ठीक है। तो उस तरीके का उसका हमने नाम रखना होता है। तो ये दो चीज़ें होंगी हमारे पास। पहली चीज़ होगी रिटर्न टाइप, कि फंक्शन की एक रिटर्न टाइप होती है, वो लिख ली हमने। दूसरे नंबर पे फंक्शन का हमने नाम लिखना होता है, तो फंक्शन का नाम भी लिख लिया। तीसरे नंबर पे सबसे अहम चीज़ होती है, ये कोसेन के अंदर होती है, और ये होती है फंक्शन के पैरामीटर्स। अब फंक्शन के पैरामीटर्स क्या होते हैं इसके बारे में भी हम सीखते हैं। फंक्शन के पैरामीटर्स वो होते हैं कि यहाँ पे हम डाटा टाइप लिखते हैं। मिसाल के तौर पे पैरामीटर किस तरह हो सकते हैं, इंट एक्स, इंट वाई, ये हमारे पैरामीटर हो सकते हैं कि इंटीजर डाटा टाइप का एक पैरामीटर एक्स है और इंटीजर डाटा टाइप का एक पैरामीटर वाई है। इसको जब हम फंक्शन लिखेंगे प्रोग्राम के अंदर तो इसको हम बड़ी तफसील के साथ पढ़ेंगे कि ये इंट एक्स और इंट वाई क्या करते हैं। हम आज की क्लास में भी ये सीखेंगे कि इंट एक्स और इंट वाई क्या करते हैं, लेकिन हम अपने प्रोग्राम के अंदर इसको पूरी तफसील के साथ सीखेंगे, तब हम प्रोग्राम भी साथ साथ कर रहे होंगे। तो तीन चीज़ें हैं जो अहम है। पहली है रिटर्न टाइप, दूसरी है फंक्शन का नाम, और तीसरे हैं हमारे पैरामीटर्स। ये पैरामीटर हमारा एक भी हो सकता है, ये पैरामीटर दो भी हो सकते हैं, या पैरामीटर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होती है, उसके बाद फिर हमारी फंक्शन की बॉडी आती है, ये चौथे नंबर पे ये फंक्शन की बॉडी है। और इस बॉडी के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जो उस फंक्शन का कोड होता है, यानी कि उस फंक्शन ने जो काम करना होता है ना। आपको याद है फंक्शन की तारीफ क्या थी कि ये स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक होता है जो एक ख़ास काम अंजाम देता है। तो वो जो ख़ास काम अंजाम देना होता है ना, जो हदायत का मजमुआ होता है, वो हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये हमारे फंक्शन की रिटर्न टाइप है, ये हमारे फंक्शन का नाम है, ये इसके पैरामीटर हैं, और जो काम इसने करना है वो ये है, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये है हमारे फंक्शन का सिग्नेचर, हमारे फंक्शन का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये आपने हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा है, ये हमने फंक्शन बनाया है, और ये हमारा वॉइड मेन का फंक्शन है। अजीज तलबा, आपको याद होगा जब हमने पहली क्लास पढ़ी थी फंक्शन की, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमने तकरीबन अपने हर प्रोग्राम के अंदर 3 फंक्शंस का इस्तेमाल किया, या कम से कम एक फंक्शन का इस्तेमाल तो ज़रूर किया है। तो हमने अपने हर प्रोग्राम के अंदर वॉइड मेन फंक्शन का इस्तेमाल किया। ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास रिटर्न टाइप है, ये हमारे पास उसका नाम है, और ये कोसेन है, इसके अंदर यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं है। तो हमारे फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके पैरामीटर्स ना हों, जिनके पैरामीटर्स नहीं होंगे उनको हम फिर इसी तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है। प्रोग्राम हमने क्या लिखा है कि यहाँ पे ऊपर हेडर में हमारे पास वो दोनों फाइलें होंगी, जहाँ पे हम #include stdio.h और दूसरी फाइल हम यहाँ पर लिखेंगे, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी। तो यहाँ पे हेडर में वो फाइलें होंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिखेंगे। एक तो फंक्शन ये होता है हमारा जो वॉइड मेन होता है, और यहाँ पे एक बहुत अहम बात आपने उसको याद रखना है कि सी लैंग्वेज के अंदर जो हमारा कोड चलता है, वो कोड हमारा वॉइड मेन, ये जो मेन का फंक्शन होता है, इसके अंदर जो हमने कोड लिखा होता है वो कोड चलता है। उस कोड के अंदर जब वो कोड चलना शुरू हो जाता है, तो उस कोड के अंदर ये जो हमने बाहर एक फंक्शन लिखा है, ये हमने एक फंक्शन लिखा ना, यहाँ पे 10 फंक्शन लिखे जा सकते हैं, ऊपर भी लिखे जा सकते हैं, नीचे भी लिखे जा सकते हैं। तो ये फंक्शन उस वक्त चलते हैं जब हमने इन फंक्शंस को मेन फंक्शन के अंदर लिखा हो, कॉल किया हो। अब किस तरीके से कॉल करते हैं, वो फंक्शन का जो कंट्रोल है वो किस तरीके से ट्रांसफर होता है, वो अभी हम सीखते हैं। तो ऊपर हमने एक फंक्शन लिख लिया। अब आते हैं हम अपने वॉइड मेन के फंक्शन में, और यहाँ पे आकर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर हम ये एक लाइन लिखते हैं
फंक्शन को कॉल करते हैं, उससे पहले हम फंक्शन को समझ लेते हैं। हमने फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखी। रिटर्न टाइप लिखने के बाद हमने क्या किया, हमने फंक्शन का नाम लिखा और फंक्शन का नाम रख दिया माई नेम, कि ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, ये मेरा नाम बताएगा। देखिए फंक्शन का नाम पढ़ के ही आपको समझ लग रही है कि ये फंक्शन क्या करेगा, ये आपका नाम बताएगा। उसके बाद ये कोसाइन लगा दी। अगर यहाँ पे कोई पैरामीटर्स मैंने लिखने होते तो मैं इन कोसाइन के अंदर यहाँ दरमियान में पैरामीटर्स को लिख सकता था, लेकिन इस फंक्शन के लिए मैंने कोई पैरामीटर्स नहीं लिखने, तो यहाँ मैंने कोई पैरामीटर्स नहीं लिखे। फिर हम इस फंक्शन की बॉडी के अंदर आ गए। इस बॉडी के अंदर आके हमने एक कोड लिख दिया। वो कोड क्या लिखा, हमने प्रिंट एफ का एक फंक्शन लिखा और इस प्रिंट एफ के फंक्शन में मैंने लिख दिया माई नेम इज अली। अब ये जो पूरे का पूरा कोड है ये किस तरीके से चलेगा। अजीज तलबा, जब हम एक फंक्शन बना लेते हैं, उस फंक्शन को जब हम लिख लेते हैं, तो फंक्शन लिखने के बाद उस फंक्शन को हमने अपने मेन फंक्शन की बॉडी में कॉल करना होता है, जिसे हम कहते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन को कॉल करना। तो हम क्या करते हैं, जो फंक्शन का नाम होता है, ये हमारे फंक्शन का नाम है, हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और नाम लिखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे इस तरीके से, अगर हमारे पैरामीटर्स यहाँ पर नहीं है तो उसी तरह से हम यहाँ पे कोसाइन लगाते हैं और यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा ये और अपने प्रोग्राम को चलाऊंगा तो ये मेरी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि मैंने अभी आपको कहा कि जो हमारा कोड चलता है वो वॉइड मेन के फंक्शन के अंदर जो होता है वो चलता है। तो ये वाला हमारा फंक्शन उस वक्त चलेगा जब हमने इस फंक्शन को वॉइड मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया होगा। कॉल हमने कर लिया, लेकिन इस फंक्शन के अंदर, वॉइड मेन फंक्शन के अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ, ये कैसे आ जाएगा। अजीज तलबा, जब हमारा कोड इस लाइन के अंदर आएगा और यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा होगा, तो क्या होगा कि इस फंक्शन को देखते हुए इसका जो कंट्रोल है वो इस फंक्शन के पास आ जाएगा। इस फंक्शन के पास इसका कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये कंट्रोल जब यहाँ पे आएगा फिर ये फंक्शन चलेगा, इसके अंदर जो भी है ये सारा कुछ फिर हमें यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर जो हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, जो फंक्शन को कॉल करेंगे, तो इस फंक्शन के अंदर जो भी यहाँ पर लिखा होगा वो हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगा। इसे हम कहते हैं कि हमने फंक्शन को कॉल किया है। तो ये हमने एक छोटा सा फंक्शन बनाया है और इस फंक्शन को हमने वॉइड मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, बड़ी अहम चीज़ है, वो पैरामीटर्स है कि हम पैरामीटर्स के साथ फंक्शन को किस तरह से लिखते हैं। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे ये जो फंक्शन हमने बनाया वॉइड ऐड इंट एक्स इंट y, इसकी जगह पे मैंने लिखा है। तो ये क्या है, ये मेरी रिटर्न टाइप है, लेकिन अब ये वॉइड नहीं होगी क्योंकि मैंने इस फंक्शन से कुछ रिटर्न कीमत लेनी है। तो इसको मैं लिखूंगा int इंट, ये वॉइड नहीं होगा, ये इंट होगा। ये हमारे फंक्शन का नाम हो गया और ये हमारे पैरामीटर हो गए। ये पहला पैरामीटर हो गया और ये मेरा दूसरा पैरामीटर हो गया। ये इंट x है और ये इंट y है। अब जब इसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा तो किस तरीके से कॉल करूँगा, ये कोड अब मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ कि मिसाल के तौर पे ये हमने वॉइड मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल करना है तो किस तरीके से करना है। हम यहाँ पे एक फंक्शन, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट a, उसके अंदर महफूज कर देंगे 10 और एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट b, उसके अंदर महफूज कर देंगे 20। और फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, किसको, इसको। तो ऐसे करेंगे a और यहाँ पे हम क्या करेंगे a और b लिख देंगे। अब होगा क्या अजीज तलबा, यहाँ पे बहुत अहम बात है, ये आपने समझनी है कि ये तो हमने फंक्शन का नाम लिख दिया, ये a b क्या है, इनके बारे में अब समझना है। अजीज तलबा, ये जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, हमने क्या करना होता है कि जब हमने अपना फंक्शन कॉल करना होता है तो फंक्शन कॉलिंग के वक्त हमने अपने पैरामीटर्स को कीमतें देनी होती हैं, वैल्यू देनी होती है, वो हम यहाँ से देते हैं और इनको हम कहते हैं आर्गुमेंट्स। क्या कहते हैं, आर्गुमेंट्स कहते हैं। ये आपने याद रखना है
कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और हमारे पास हमारे फंक्शन में जब ऊपर जो हमने फंक्शन लिखा है वहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स हों, तो फिर हमने यहाँ से उन पैरामीटर्स को कीमतें देनी होती हैं। तो ए और बी ये जो हमारी कीमतें हैं 10 और 20 ये यहाँ से इनके पास जाएंगी। और मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे हमने कोड जो लिखा हुआ है वो हमने कोड क्या लिखा हुआ है, वो कोड ये वाला कोड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर एक कोड लिख रहे हैं कि हमने यहाँ पे ये कोड लिख लिया। एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया सम और उसके अंदर हमने महफूज कर दिया x जमा y। तो होगा क्या, ये बात ध्यान से ज़रा आप समझनी है कि ये a और b की जो कीमतें हैं 10 और 20 वो जाएंगी x और y के पास। तो x और y के पास ये कीमतें जाएंगी, यानी कि सम के अंदर क्या आ जाएगा, सम के अंदर आ जाएगा यहां पर 10 और 20 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और फिर मैं क्या करूंगा, रिटर्न करवा दूंगा सम कि ये जो मेरा फंक्शन है ये मुझे ये वाली जो कीमत है सम इसको रिटर्न करवा दे, ये वाली कीमत रिटर्न। तो जो जब इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा वॉइड मेन के अंदर जब इसको कॉल करूंगा तो इस सम के अंदर जो कीमत पड़ी होगी वो मुझे अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगी। यहां पे एक और बात याद रखिएगा कि ये जो कीमतें हैं ये जो आपके आर्गुमेंट्स हैं जब आप ये पास करते हैं तो आपके जो पैरामीटर्स हैं ये आपके वेरिएबल्स की कॉपी बना लेते हैं, आपके वेरिएबल्स की कॉपी बना लेते हैं। आपने यहाँ पे ए और बी इनको पास किया, आप दोबारा मिसाल के तौर पे आपके पास और भी वेरिएबल हैं, इंट सी उसकी कीमत 40 है और फिर आपके पास इंट डी उसकी कीमत 50 है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर सकते हैं और उसको वेरिएबल आप सी और डी भी पास कर सकते हैं। अजीज तलबा ये वो काम है जो हमने सीखा था कि हम वेरिएबल को बार बार कॉल कर सकते हैं। आपके पास जितने यहाँ पे वेरिएबल होंगे आप उनको इन आर्गुमेंट के पहले आपने आर्गुमेंट दिया ए बी, तो ए बी के साथ आपका ये फंक्शन चलेगा। ये ऊपर जो आपने फंक्शन लिखा हुआ है ये आपका फंक्शन यही रहना है, जो कि ये कोड हकीकतन यहाँ पर है तो वहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये कोड आपका चलेगा, आप ए बी के साथ भी इस कोड को चला सकते हैं, आप सी डी के साथ भी इस कोड को चला सकते हैं। ये ए बी की जो कीमत है ये आपके पास एक्स वाई के अंदर चली जाएगी, यहाँ से सी डी की कीमत भी आपके पास यहाँ एक्स वाई के पास चली जाएगी। तो और भी अगर आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स हैं तो ये कीमतें आपकी जो आर्गूमेंट्स हैं ये यहाँ पर आपके पैरामीटर्स के पास चले जाएंगे और आपका ये कोड चल के आपको स्क्रीन के ऊपर आपकी कीमत नजर आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं अजीज तलबा कि आज की क्लास में हमने जो फंक्शन का सिग्नेचर हमने समझा, उसका स्ट्रक्चर, उसको लिखने का ढांचा हमने समझा, फिर हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, उसको हमने कॉल करने का तरीका समझा, फिर हमने यहाँ पे पैरामीटर्स भी दिए, वो हमने सीखा वो किस तरीके से काम करेंगे। हम प्रोग्राम करेंगे, उन प्रोग्राम के अंदर जब हमारे पैरामीटर्स जाएंगे वो पास होंगे, हमारे पास वैल्यूज आएंगी, कीमतें हमें नजर आएंगी, तो तब आपको सही तरीके से अंदाजा होगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो कुछ हमने यहाँ पे पढ़ा है आपको वो अच्छे से समझ आया होगा। अजीज तलबा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।